अभी कुछ भी नहीं है। अभी नहीं। हाँ, ये जैसा आदरणीय खैसिंग जी ने बताया कि के जो मठ होते थे उनको नगारा और उनको सारी चीज़ें प्रतीक चिन्ह दिए जाते थे। उसी तरह से ये नगारा है और ये नगारे, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में नगाड़ा रखने का अधिकार उसी को होता था जो शाही दरबार से संबंधित होता था। हर कोई व्यक्ति नगाड़ा और वो निशान नहीं रख सकते थे। तो इस जिसको नौबत बोलते हैं, नौबत रखने की जो परंपरा होती है वो शाही परिवारों में होती थी। तो इस मठ को भी 84 उसमें शामिल कर लिया गया था। तो इसलिए इस मठ को भी नौबत रखने और नगाड़ा रखने की परंपरा थी। और इसके बाद में ये घोड़ों की काठी है, आप देख सकते हैं। ये पुराने समय में काफ़ी अभी जर्जर हो चुकी है। यहाँ कहते हैं कि निशान के रूप में बंदूकें और भाले यहाँ दिए गए थे और भेंट स्वरूप वो, जैसे ये भाला मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा भाला है। ये आप भाला देख सकते हैं जो काफ़ी बड़ा भाला, और इस पर शिव जी के 2 नांदिए और शिव जी का नाग, और ऊपर ये भाला है। और ये काफ़ी मजबूत भाला है पंच तत्व का। और जो यहाँ के लोग बताते हैं, जैसे किंवदंती बताते हैं कि जो यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो देव योग से, मठ के पर्चे से, बावजी के पर्चे से जो रोटे वहाँ पकाए जा रहे थे वो सारे पत्थर में तब्दील हो गए। और जो जितनी गायें थी जिनको जो आक्रांता गो को मारने की कोशिश करते हैं या उनको ले जाने की, हाँकने की कोशिश करते हैं, वो सारी गायें सिंह के रूप में परिवर्तित हो गई थी, यानी सिंह ही बन गई थी। और एक जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि गाय और बछड़ा बीच में एक रह गए थे। इसके अलावा ये सारे जो रोटे बाटे जो यहाँ मारवाड़ में एक खास भोज्य पदार्थ है, खाना है, वो ये पत्थर के रूप में तब्दील हो गए थे। और इस मठ के बाहर की तरफ बड़े बड़े उस जमाने के कड़ाहा रखे गए हैं जिसमें काफ़ी, ये इस मेड़ी है इस तरफ, इसके बाहर की तरफ मैं इसका दृश्य दिखाऊंगा, तो काफ़ी प्राचीन है। जोधपुर के उसी पत्थर से बनी हुई है जिस पत्थर से मेहरानगढ़ बना है। ये मठ इस तरह से काफ़ी प्राचीन और यहाँ की आस्था का केंद्र, और हर वर्ष शिवरात्रि के बाद में यहाँ मेला भरता है। और ये गायों के सिंग का बाड़ा, और उधर की तरफ ये खोल के बता रहे हैं, ये गायों के सिंग का बाड़ा। हाँ, उधर भी लेते हैं। ये गायों का बाड़ा, ये गौशाला है, गायों का बाड़ा। और ये जो मेड़ी है ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन, और झरोखा और उसके दर्शन के लिए उस तरफ से तिबारी और जालीदार जो प्राचीन। और इस तरह से ये मठ की जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये अपने आप में इसकी प्राचीनता का सूचक है और यहाँ की आस्था का केंद्र भी। अभी मैं आपको थोड़ा बाहर जा कर के मेला जो आज भर रहा है, काफ़ी भारी संख्या में लोगों की गैदरिंग है और काफ़ी भारी संख्या में लोगों का यहाँ आस्था रही है। और यहाँ आसपास के लोग खेतीबाड़ी के काम से फारिग होने के बाद, निवृत्त होने के बाद में देव दर्शन करने की जो परंपरा है उसके तहत यहाँ लोग आते थे और उसका देवताओं का दर्शन करते थे। अब मैं आपको इसके बीच में कड़ाव बता रहे हैं, जैसा काफ़ी बड़ा कड़ाव बता रहे हैं, एक कड़ाव, हाँ ये कड़ाव काफ़ी बड़े हैं, पुराने। इसके अलावा मैं आपको जो प्राचीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, कहते हैं कि आक्रमण के समय बड़ी भारी मात्रा में सेनाएं साथ रहती थी। काफिला और कटक जब साथ चलते थे तो उनके साथ में काफ़ी भारी मात्रा में रसद सामग्री चलती थी। महाराज जी की गद्दी को शिफ्ट किया जा रहा है, उनके आसन को अंदर ले जाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ काफ़ी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। और इस तरह से पुरानी जो कड़ाइयाँ हैं जो आक्रमण के समय आक्रमणकारी छोड़ के भागे थे वो यहाँ है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। और एक
कुई जिसको बोलते थे, जो चमड़े और उसके साथ साथ में होती थी, जिसमें सामग्री को, पेयजल को उसको कर रखा जाता था। ये उसका बड़ा नमूना है और इसको बनाने की एक विशेष तकनीक होती थी जो काम में ली जाती थी। इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बड़ा लेप और पेस्ट होता था और इसको ऊपर से तोड़ दिया गया। अभी मैं आपको इस क्षेत्र में आज काफ़ी भारी संख्या में जनमानस उमड़ा है और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ हैं जो हर तरह की सामग्री खरीद करने आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ कृषि उपकरणों के साथ साथ में घरेलू उपयोग की सामग्री भी खरीदते हैं। और इस तरह से मारवाड़ का ही नहीं, पूरे राजस्थान का एक काफ़ी बड़ा मठ जो यहाँ स्थित है। इस मठ के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी अन्य स्रोत से इकट्ठा करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो मेरे पास में उपलब्ध जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। इस तरह से बाहर काफ़ी भारी संख्या में दुकानें हैं और ये पूरा मैंने आपको बताया। इस तरह से काफ़ी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। धन्यवाद।